शहरों में गरजेंगे सीएम योगी तो अखिलेश यादव मुरादाबाद के भरेंगे हुंकार। कल होगा पहले चरण का मतदान। यूपी में घोषणा पत्रों के ऐलान के बाद छिड़ी सियासी जंग। प्रियंका गांधी आज जारी करेगी कांग्रेस का घोषणा पत्र। 29 विधान। बिहार एमएलसी के 24 सीटों पर चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी हुई तेज। चुनाव के लिए पार्टी ने नियुक्त किया ऑब्जर्वर। रिपोर्ट के बाद सीट होगा तय। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर सियासत जारी है। ऐसे में जहां बीजेपी और जदयू के बीच रार दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सीएम नीतीश पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने सीएम नीतीश को सत्ता के लिए दाऊद से हाथ मिला लेने का आरोप लगाया है, जिसके बाद सियासत जारी है। विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा राजनीति का एक एजेंडा है नीतीश जी के लिए, और जेडीयू इसे इसका इस्तेमाल करती रहती है, इसके नाम पर लोगों को भ्रमित करती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुद्दों पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का जो बयान आता है वो स्पष्ट रूप से पर्याप्त है समझने के लिए कि बहुत बड़े पैमाने पर मतभिन्नता है। ये सरकार कितने दिन चलेगी यह कह पाना मुश्किल है। अब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोलते हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोलते हैं। बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने कहा कि नीतीश जी सत्ता के लिए पाकिस्तानी दाऊद इब्राहिम के बारे में बोला, उससे भी हाथ मिला सकते हैं। एक चीज, हम लोग तो बिहार की जनता के साथ हैं और मजबूरी में बिहार की जनता ट्रबल इंजन को झेल रही है। वह एक मेली कुश्ती लड़ रहे हैं। नहीं देने वाले को कोई पसंद कर रहा है और देने वाले को भी कुछ लोग पसंद करेंगे, ये उनका, वो देंगे ही नहीं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड का एक डिमांड है और शुरू से डिमांड है कि बिहार के लोगों की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इस डिमांड से कुछ लोग बुखला गए हैं, इधर उधर जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी अगर किसी से, जनता दल यूनाइटेड ने किसी से अलायंस किया है तो बिहार की तरक्की के लिए किया है। हमने अगर हाथ मिलाया है बीजेपी के साथ तो बिहार की तरक्की के लिए हाथ मिलाया है, बिहार के लोगों की। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर विपक्ष लगातार बीजेपी और जेडीयू के नेताओं पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी स्पेशल स्टेटस का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बिहार पिछड़ा राज्य है, राजद पहले भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करता रहा है। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए बीजेपी के सांसद छेदी पासवान के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोनों एक साथ है, कभी कुछ ही बोलते हैं। बिहार राज्य को सभी पार्टी के लोग असेंबली में रेजोल्यूशन लेकर उसके वजह से हम लोग बोलते आए हैं कि हम सबसे पिछड़ा राज्य है और सारे चीजों को हम पूरा करते हैं। राष्ट्रीय ये होने का, विशेष राज्य का दर्जा का, प्रधानमंत्री जी के अभी लोग आया था ये रखने के लिए, वो भी बाद में शायद बोल दिए। अब ये जो लोग है बीजेपी के जो लोग है ये अपना गुमराह कर रहे लोगों के पैसा तो बराबर हम लोग दे रहे हैं। क्या जरूरत है बोल रहे हैं, आप अपना रोक लिए पैसा जो देते हैं हमारा राज्य का दर्जा करिए। बिल्कुल वो छेदी पासवान सही बात कर रहे हैं, सही उनका आंकलन है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। अब ये मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते, दाऊद इब्राहिम थोड़े चुनेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग कल होनी है। ऐसे में अब सभी दल जनता को अपनी तरफ लाने के लिए एड़ी से चोटी तक का दम लगाने में जुटे हैं। जहां बीजेपी से लेकर सपा तक और बसपा से लेकर कांग्रेस तक सभी पार्टी चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ बरेली, रामपुर और मुरादाबाद के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां वे चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बिजनौर
प्रवास पर रहेंगे, जहां वे कार्यकर्ता संवाद, संगठनात्मक बैठक और जनसंपर्क करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज समाजवादी रथ लेकर रामपुर पहुंचेंगे। वह दिन भर 9 जनसभाओं को रामपुर में संबोधित करेंगे और 10 फरवरी को अखिलेश यादव मुरादाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान का समय आ गया है, जहां सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा सभी दलों में महामंथन का दौर है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस बुधवार यानी आज दोपहर 12:30 बजे अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इससे पहले पार्टी युवाओं के लिए भर्ती विधान घोषणा पत्र और महिला के लिए शक्ति विधान घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इससे पहले मंगलवार को बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में महागठबंधन से कांग्रेस को अलग किए जाने के बाद अब कांग्रेस भी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में राजधानी पटना में कांग्रेस विधायक दल के नेता और भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा के घर बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस आलाकमान के द्वारा एमएलसी चुनाव के लिए नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर वीरेंद्र राठौर के साथ ही पार्टी के कई नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें यह तय हुआ कि आलाकमान के द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसकी रणनीति क्या होगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राजद पर आरोप लगाया कि राजद ने नियम को तोड़ा है। 24 सीट विधान परिषद की वैकेंट हैं और उन तमाम सीटों के ऊपर किस प्रकार से राजनीतिक फैसले या कैंडिडेट्स के बारे में क्या चर्चा की जानी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हम आज करेंगे। गठबंधन करने नहीं करने की जवाबदेही जो बड़ा दल है उसका है, तो उनका बयान आप देख चुके हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सीट अनाउंसमेंट भी कर दिया गया बिना आप लोगों से बातचीत किए। तो ठीक बात है, हम अपने लोगों से बातचीत करके सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का चयन, इसलिए हमारे प्रभारी आए हैं। राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कल पटना पहुंचे, जहां 10 फरवरी को लालू प्रसाद यादव राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं बैठक को लेकर मंगलवार को राबड़ी आवास में एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने की। वहीं बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर रणनीति बनाई गई। सर, आज हम लोग का जो कार्यकारिणी की बैठक है उसी की तैयारी संबंधी बातों के लिए हम लोग बैठ रहे हैं और कोई नई बात नहीं है। बिहार में जहां एक तरफ रोजगार के मुद्दों पर सियासत तेज है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों पर जवाब देने के मूड में दिख रही है। ऐसे में तेजस्वी के रोजगार वाले आरोप पर जवाब देते हुए बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि कुछ लोग डफली बजा रहे हैं, बजाने दीजिए, सरकार काम कर रही है। कोई पॉलिटिकल बयान देने के लिए नहीं बैठा हूँ। आज आप मेरे विभाग से संबंधित जितनी बात कहेंगे, आप देख रहे हैं कि आज आईटी का मुझे जिम्मेदारी मिला। आईटी के रोड मैप पर आज अधिकारियों के साथ चर्चा करने वाले हैं कि अगले 2 साल में बिहार के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग किस प्रकार नए रोजगार का सृजन करेगा, किस प्रकार रोजगार की व्यवस्था करेगी, हम उसकी चिंता में लगे हुए हैं। और कुछ लोग अपना डफली बजा रहे हैं तो बजाने दीजिए, उन विषय में नहीं जाना। बिहार में जिसको जो काम करने की जिम्मेदारी मिली है उस काम में किस प्रकार वो प्रथम आवे, बिहार प्रथम आए, इसकी चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता है।
लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा को लेकर बड़ी बात कह दी है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने मंत्री जीवेश मिश्रा को सुबाहु राक्षस बताया है। बता दें कि जीवेश मिश्रा ने तेज प्रताप को पलटू राम भी बताया है। वहीं छेदी पासवान के बयान पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि खुलेआम आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इससे इनका स्टेटस और स्टैंडर्ड दोनों दिख रहा है। जीवेश मिश्रा जो मंत्री हैं, जीवेश मिश्रा जो है ना, वो हमारे ऊपर तंज कसे थे। तो जीवेश मिश्रा है वो सुबाहु है। जीवेश मिश्रा जो सुबाहु राक्षस जो राम जी वध किए थे वही सुबाहु है, मारीचा सुबाहु। पटना में स्वस्थ और समृद्ध बिहार के लिए स्वस्थ बिहार महाअभियान के तहत पूरे बिहार में डॉक्टर आपके दरवाजे पर कभी भी पहुंच सकते हैं। ये जानकारी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। डॉक्टर डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत करेंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए मेडिकल कैंप जांच अभियान चलाएगा। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि हम लोग चिकित्सक लोग और समाज से भी मिलकर के स्वस्थ और समृद्ध बिहार करने के लिए, क्योंकि बिहार समृद्ध तभी होगा जब वो स्वस्थ होगा। तो स्वस्थ बिहार महाअभियान नाम का हम लोग एक संस्था कर रहे हैं। उसके तहत पूरे बिहार राज्य में स्वास्थ्य संबंधित एक्टिविटीज़ होंगी। इसमें खासकर इलाज, जागरूकता, जन जागरूकता, सारी चीज़ें होंगी। तो अभी हम लोग इसके लिए करना है कि देखिए, हम लोगों को समाजसेवी हैं और समाजसेवी लोग और चिकित्सक लोगों ने देखा कि हमारा सामाजिक सरोकार। बालिका गृह गायघाट पटना मामले को लेकर संचालिका वंदना गुप्ता, विभाग के निदेशक राजकुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पटना के वर्तमान डीएम चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ मुजफ्फरपुर के अपर न्यायालय पश्चिमी में आनंद कुमार झा द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी 2022 को होगी। वादी आनंद कुमार झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह, उत्तर रक्षा गृह गायघाट पटना की संचालिका वंदना गुप्ता और विभाग के निदेशक राजकुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपर प्रथम पश्चिमी मुजफ्फरपुर न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ एक मामला जो नालिसी के रूप में आनंद कुमार झा के द्वारा दर्ज किया गया है, जो अगली सुनवाई 16/2 को रखी गई है। इसमें जुर्म दफा जो है जिन जिन लोगों पर किया गया है मुकदमा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और इसके संचालिका वंदना गुप्ता है और वहाँ के वर्तमान डीएम जो चंद्रशेखर सिंह है और उसके बाद निदेशक राजकुमार है। पटना के गायघाट में बालिका गृह है, उसके संचालिका वंदना गुप्ता के द्वारा बच्चियों के साथ शोषण करवाया जाता है और नाजायज तरीके से उन लोगों ने पदाधिकारियों के साठगांठ लेकर और राजनेताओं के पास उन बच्चियों को पहुंचाया जाता है और उनके साथ गलत किया जाता है और उनके गलत में सहभागिता नहीं देने पर उनको मार दिया जाता है। उनके साथ तरह तरह का अन्याय अत्याचार होता है। इसके खिलाफ हम लोगों ने आज मुकदमा दर्ज किया है। बगहा में 10 जनवरी की शाम सीएसपी संचालकों से हुई लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। दरअसल लूटकांड में शामिल 6 अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अपराधियों के पास से छीना गया मोबाइल, चेकबुक, पासबुक और नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि सेमरा थाना अंतर्गत एसबीआई के 2 सीएसपी संचालकों को हथियार का भय दिखा करीब 11 लाख रुपए की लूट हुई थी और मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ सीएसपी संचालक जावेद अख्तर और गुलशन सिंह ने लूटे गए मोबाइल समेत चेकबुक, पासबुक और नगद 7,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। के उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक बगहा के नेतृत्व निर्देशन में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया और इस कांड का उद्भेदन किया गया, जिसमें कुल 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 अपराध कर्मी शिव शाह एवं सन्नी आलम ये सिकटा थाना द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो वहां के कांड में भी उनकी संलिप्तता है। चलिए यहाँ रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। तो मोकामा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो मोकामा से बड़ी खबर, जहां मोकामा में किराना व्यापारी के साथ लूट हुई है। तो ये मोकामा से आपको बता रहे हैं, जहां 4 अपराधियों ने
घटना को ये अंजाम दिया है। तो लूटपाट की खबर जो है आए दिन सामने आ रही है। ऐसे में अब मोकामा से ये खबर सामने आई है, जहां हथियार के बल पर लूटे गए 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए की ये भारी लूट की गई है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो लगातार लूटपाट की खबरें जो है वो सामने आ रही है और अब मोकामा से भी लूट की खबरें जो है वो सामने आई है और किराना व्यापारी के साथ ये लूटपाट जो है वो की गई है और लगभग 2 लाख रुपए की लूट जो है वो की गई है और पुलिस जो है वो मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। तो ये मोकामा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हथियार के बल पर 2 लाख रुपए की लूट की गई है और किराना व्यापारी के साथ ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो मोकामा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से दुकान में लूटपाट की घटना के बाद किस तरीके से सामान को छितर-बितर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो मुन्ना जी, ये 2 लाख से अधिक की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है पूरे मामले में? जी देखिए, ये घटना जो है सो निश्चित रूप से बिहार में गिरती कानून व्यवस्था का एक ज्वलंत उदाहरण है। अपराधी जो 4 की संख्या में थे, बाइक पर सवार थे और वो ग्राहक बनकर आए और दुकानदार को उन्होंने पहले पिस्टल की नोक पर कब्जे में किया और जितने भी स्टाफ थे सभी लोगों को मालिक समेत एक कमरे में बंद कर दिया और फिर कैश बॉक्स से करीब 2 लाख रुपये लूट कर फरार हो गए। जी मुन्ना जी, अब प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी देखिए, सूचना पाकर मोकामा पुलिस मौके पर पहुंची और जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं उसे खंगाला गया। अपराधियों के भागने की दिशा में पुलिस काफी दूर तक छापामारी भी की लेकिन अपराधी अभी तक लुटेरे गिरफ्त में नहीं आए हैं। लेकिन पुलिस का निश्चित रूप से यह जो कवायद है अपराधियों तक शीघ्र ही पुलिस की गिरफ्तारी पर पहुंचेगी। जी मुन्ना जी, लगातार लूट की खबरें जो है वो सामने आ रही है, चाहे वो ज्वेलरी दुकान की हो और अब किराना दुकान में भी इतने बड़े रुपए की लूट की गई है। तो कहीं ना कहीं अब इससे प्रशासन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। जी निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से घटना हुई है मोकामा शहर के तेराहा बाजार के पास की घटना है। पुलिस लगातार गश्ती करने का दावा करती है, लेकिन इस प्रकार की घटना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और उसकी गश्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 4 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और किराना व्यापारी के साथ इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां 2 लाख से अधिक रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के गर्ल्स स्कूल के सड़क की हालत जर्जर हुई पड़ी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में जल जमाव की समस्या आम हो गई है और आसपास के दुकानदारों ने इसकी शिकायत स्थानीय निगम द्वारा वरीय अधिकारियों को की है। वहीं विभाग ने इस जल जमाव से बचाव के लिए इलाके पर ईंट पत्थर के टुकड़े के साथ मिट्टी डालकर लीपापोती कर दी है, जिसके कारण सड़क की हालत अब और जर्जर हो गई है। शहर का मुख्य बाजार गर्ल्स स्कूल रोड, यह तस्वीर है कटिहार के हार्ट ऑफ द सिटी मुख्य बाजार। यह जो सड़क है यह कटिहार शहर के कई मार्गों को जोड़ती है, लेकिन इस मार्ग की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन से कि वो दिखाए। यह तस्वीर है, यहाँ से हम कटिहार के सभी मुख्य बाजारों को जाते हैं और इस सड़क से लगभग रोजाना लाखों लोग आवागमन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि कई साल बीत जाने के बावजूद यहाँ के स्थानीय दुकानदार अब भी परेशान हैं, स्थानीय लोग अब भी परेशान हैं। तो सड़क है कई वर्षों पहले टूट गई थी, लेकिन सड़क का अब तक निर्माण नहीं हुआ है, जिससे नतीजा यह है कि बगल में यह नाला है और नाले का सारा पानी सड़क पर जो है आता है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी तो होती ही है, साथ ही बाजार आए हजारों लाखों लोगों को रोजाना आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब स्थानीय दुकानदार आंदोलन पर उतर गए हैं, सड़कों पर उतर गए हैं। यह तस्वीर है, यह देख सकते हैं सभी दुकानदार हैं जो कि सड़कों पर उतर गए हैं और कुछ युवा नेता भी हैं, वो भी सड़कों पर उतर के इन लोगों का जो समर्थन कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर इस सड़क का निर्माण कार्य होना चाहिए, क्योंकि रोजाना लोगों को आगमन करने में परेशानी होती है। ऐसे में कटिहार के नगर आयुक्त ने भी कहा है कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण का जो है कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसे में कुछ दुकानदार हैं, उनका कहना है कि इससे पहले भी आश्वासन मिला लेकिन काम नहीं हुआ। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि हमेशा यहाँ पानी लगा रहता है, कोई यहाँ सुनने को तैयार नहीं है। हम क्या बोला जाए? स्थानीय दुकानदार थे, इन्होंने बताया कि बहुत सारे पदाधिकारी को, स्थानीय जनप्रतिनिधि को कहा गया है, लेकिन अब तक इन पर निर्माण कार्य शुरू नहीं। हालांकि आज एक बार फिर से नगर आयुक्त ने कहा है कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य का जो है जो समस्या है इसका कार्य जो है शुरू हो जाएगा। कैसे वो आवागमन कर रहे हैं, तस्वीर आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। लोग देखिए कैसे आवागमन करते हैं, लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वही स्थानीय दुकानदार और लोगों का यह भी कहना है कि रोजाना यहाँ पर दुर्घटनाएं घटती है और जाते हैं महिलाएं परेशानी होती है। मनीष कुमार, DTV भारत, कटिहार। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।